दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हनुमान जी ने जब पहली बार अपने आराध्य श्री राम को देखा तो सीधे उनके चरणों में क्यों नहीं गिरे? उन्होंने अपना वेश क्यों बदला? उन्होंने ब्राह्मण बनकर तर्क क्यों किया? आज के इस वीडियो में हम उस अलौकिक क्षण की गहराई में उतरेंगे जहां बुद्धि ने परमात्मा की परीक्षा ली और भक्ति ने उसे अपना स्वामी मान लिया। हम वाल्मीकि रामायण के वाक चातुर्य और रामचरितमानस की शरणागति के उन अनसुने तथ्यों को डिकोड करेंगे जो आपको आज के जीवन में सही पहचान करना सिखाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज आप जानेंगे कि हनुमान जी की वो कौन सी 3 क्वालिटीज थी जिन्हें देखकर साक्षात भगवान राम भी दंग रह गए थे। कहानी शुरू होती है ऋषिमुख पर्वत से। सुग्रीव डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि उनके भाई बाली ने 2 योद्धाओं को उन्हें मारने भेजा है। यहाँ से शुरू होता है तर्क। सुग्रीव कहते हैं, हनुमान तुम जाओ और पता लगाओ कि ये कौन है। हनुमान जी यहाँ एक सीक्रेट एजेंट की भूमिका में हैं। उन्होंने ब्राह्मण का रूप ही क्यों धरा? क्योंकि उस समय ब्राह्मण अवैध थे और उनकी वाणी पर कोई संदेह नहीं कर सकता था। यह हनुमान जी की पहली स्ट्रेटेजिक मूव थी। अब बात करते हैं तर्क की। जब हनुमान जी श्री राम के सामने पहुंचे तो उन्होंने सीधे सवाल नहीं किए। उन्होंने उनकी प्रशंसा की और उनके शस्त्रों और वेशभूषा के विरोधाभास पर बात की। वाल्मीकि रामायण का तथ्य है कि जब हनुमान जी बोल चुके तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से एक अद्भुत बात कही। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन नहीं किया वह ऐसी शुद्ध और नपी तुली वाणी नहीं बोल सकता। श्री राम ने गौर किया कि हनुमान जी जब बोल रहे थे तब उनकी आंखों में, बाहों में या माथे पर कोई शिकन नहीं थी। इसे आज की भाषा में मास्टरी ओवर बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। हनुमान जी का तर्क था कि यदि ये योद्धा हैं तो इनके चेहरे पर सौम्यता क्यों है, और यदि ये तपस्वी हैं तो इनके पास धनुष बाण क्यों है। अब आते हैं भक्ति पर। जब वाल्मीकि रामायण तर्क की बात करती है तो तुलसीदास जी की मानस भाव की बात करती है। हनुमान जी पूछते हैं, हो तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरू बन बीरा। जैसे ही श्री राम ने अपना परिचय दिया कि वे दशरथ पुत्र राम हैं और जानकी जी की खोज में हैं, वैसे ही हनुमान जी का सारा तर्क बह गया। यहाँ हनुमान जी जीव का प्रतीक हैं और राम ईश्वर का। जीव माया के कारण ईश्वर को भूल जाता है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, मैं तो आपकी माया में उलझा था, इसीलिए पहचान नहीं पाया, पर आप तो अंतर्यामी हैं, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? यहाँ एक बहुत बड़ा जीवन पाठ है। ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान एक सीढ़ी हो सकता है, लेकिन साक्षात्कार तभी होता है जब आप अपना मुखौटा उतारकर अपने वास्तविक रूप में समर्पण कर देते हैं। हनुमान जी चरणों में गिर गए, लेकिन श्री राम ने क्या किया? उन्होंने हनुमान जी को उठाकर गले लगा लिया। अचंभित करने वाला तथ्य, भगवान राम ने कहा, सुनु कपि जिये मानसी जनि ऊना,
तैमम प्रिय भरत समदूत, अर्थात तुम मुझे भरत से भी दुगने प्रिय हो। सोचिए, जिस हनुमान को सुग्रीव ने एक दूत बनाकर भेजा था, श्री राम ने उन्हें अपना भाई बना लिया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग सेवा के लिए किया, स्वार्थ के लिए नहीं। जब बुद्धि भक्ति के साथ मिल जाती है तो वह अजय हो जाती है। तो दोस्तों, हनुमान और राम मिलन का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज पर काम करें, जैसे राम जी ने हनुमान जी में देखा। सत्य को परखने के लिए तर्क का उपयोग करें, लेकिन सत्य मिलने पर अहंकार का त्याग कर दें। आपको हनुमान जी की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? उनकी बुद्धिमत्ता या उनका समर्पण? कमेंट्स में जय श्री राम के साथ जरूर बताएं। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया तो इससे शेयर करें, ताकि हमारे संस्कृति का यह तर्क और तथ्य हर घर तक पहुंचे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली चुनौती तो तब शुरू हुई जब हनुमान जी ने दो ऐसी शक्तियों को मिलाया जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थी। कैसे हुई श्री राम और सुग्रीव की वो ऐतिहासिक मित्रता? क्या था उस मित्रता के पीछे का पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक? जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। सुग्रीव राम मित्रता, एक रणनीतिक गठबंधन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिस ना कर सके। प्रेम से कहिए जय श्री राम, जय हनुमान।